Good morning, children. In previous class, we discussed about safety on the road and how to be safe from unknown visitors. Now, today we will study about first aid. Okay? First aid is the first help given to an injured or a sick person before a doctor arrives or before he/she is taken to a hospital. It can save a lot of suffering, sometimes even life. First aid is essentially a series of medical steps that we can learn with a little basic training. While giving first aid, we should keep calm and make the victim comfortable. We should not move him, her, if he/she is in pain. Here are some common emergencies that need first aid. Now, what is first aid? First aid is the first help given to an injured person before the doctor arrives or before that person is taken to the hospital. This first aid can save a lot of suffering or pain because sometimes it can take life also if we not give the person first aid. Okay? First aid, it needs a series of medical steps. There are some medical steps that we can learn with a simple basic training. While giving first aid, we should keep the person which is injured calm and comfortable. Okay? We should not move him or her because that person may be in pain. So we should not move that person. Here are some common emergencies that need first aid. Okay? फर्स्ट एड क्या है? वो डॉक्टर के आने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उस व्यक्ति के साथ जिसे चोट लगी हो या जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. ओके? फर्स्ट एड बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारे दर्द से और यहाँ तक कि हमें जिंदगी भी देता है. कभी कभी अगर उस व्यक्ति को फर्स्ट एड मिल जाती है तो उसकी जान भी बच जाती है. ओके? फर्स्ट एड जो है वो क्या है? मेडिकल स्टेप्स का एक सीरीज है, मतलब एक क्रम है फर्स्ट एड जिसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है जिसके बाद आप उसको करने में परफेक्ट हो जाते हैं, करने में उत्तम तरीके से उसको कर सकते हैं. मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एड किसी व्यक्ति को देने से पहले हम क्या क्या करते हैं. जैसे हम अगर उसको चोट लगी है तो पहले हम उसके चोट को धोते हैं, फिर उसको वो मतलब उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं. इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, फिर उसको बैंडेज करते हैं. ये क्या है? सीरीज ऑफ मेडिकल स्टेप्स हैं जो हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में सीखते हैं. ओके? फर्स्ट एड देने से पहले हमें उस व्यक्ति को काम, मतलब उसको शांत करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको चोट लगी रहती है वो घबराया रहता है. तो हमें पहले उसको शांत करना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओगे और उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए. अक्सर क्या होता है, किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो लोग उसको घेर के खड़े हो जाते हैं. तो क्या है, उसको और सफोकेशन होता है, उसको और हवा नहीं मिल पाती है. कभी कभी ऐसे होने से और डेथ भी हो जाती है. तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को काम, मतलब उसको शांत करना चाहिए और उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, मतलब हवा देनी चाहिए. और अगर उस व्यक्ति को पेन या दर्द हो रहा है तो उसे हमें उसके स्थान से नहीं उठाना चाहिए, मतलब वो जहाँ पे है उसको वहीं रहने देना चाहिए और वहीं पर उसको फर्स्ट एड देना चाहिए. ओके? अब यहाँ पे आगे आपको बताया जाएगा कि कुछ फर्स्ट एड इमरजेंसीज क्या क्या हैं, मतलब जब आपको क्या क्या तकलीफ होती है तो हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, वो इमरजेंसीज आपको बताई जाएगी. ओके? First aid. It is the first help. What is first aid? First aid is the first help given to a person before the doctor arrives or taken to a hospital.
नाउ फर्स्ट एड फॉर अ ब्लीडिंग वुंड. अगर चोट में से ब्लड बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं. ओके, वॉश द वुंड विथ क्लीन वाटर, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन and tie a bandage over it. Keep the bleeding part slightly raised. When the wound is bleeding, then first of all wash it with a clean water. Okay, after washing it, apply an antiseptic lotion on it and tie a bandage. Okay, first wash it, then apply a lotion, then tie with a bandage and keep the bleeding part slightly raised. It should be raised from your body, it should be raised a little. मतलब जब आपके किसी चोट से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो सबसे पहले हमें उस पार्ट को वॉश करना चाहिए साफ पानी से. उसके बाद उसमें हम एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे, फिर उसको अच्छे से बैंडेज टाई कर देंगे, उसमें बैंडेज टाई कर देंगे. और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम उस भाग को उठा देंगे. सपोज आपके पैर में ब्लीडिंग हो रही है, तो पैर को बॉडी के लेवल से थोड़ा ऐसे ऊपर उठा देंगे. उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक सकती है. ओके, नाउ फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स. स्प्रेन्स मीन मोच. जब आपके पैर में मोच आ जाती है, तो आप क्या फर्स्ट एड दे सकते हो. व्हाइल प्लेइंग वी माइट ट्विस्ट आवर एंकल्स और पुल अ मसल. सच इंजरीज आर कॉल्ड स्प्रेन्स. Sprains cause swelling and a lot of pain. In case of a sprain, we can do the following. Apply an ice pack on the affected area. Raise the injured part above the level of the heart. Do not move the injured part. While playing, your any body part, any body ankle or anything may get twist, or your muscles can be pulled out. Then it starts paining. There is a severe paining which is unbearable. Then such type of injuries are called sprains. मतलब जब खेलते हो तो कभी कभी आपके एंकल, पैर का जो एंकल है वो मुड़ जाता है, या कभी आपकी कोई मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, या अपने भाग से थोड़ी हिल जाती है. तो क्या होता है, बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेन. मतलब उसे हम बोलते हैं मोच आना बोलते हैं. स्प्रेन causes swelling and lot of pain. Sometimes on that part where there is sprain, it is lot of swelling and it starts paining also. So in that case, what we should do? We should first apply an ice pack on the affected area. Okay, first apply an ice pack. Then raise the injured part above the level of the heart. Above the level of the heart, raise that part above it. Okay? Do not move the injured part. Don't move that part which is injured. जब आप खेलते हो या साइकिल चलाते हो, कोई भी ऐसा कुछ, मतलब आप लोग घर में कुछ काम करते हो, अचानक आपकी बॉडी का कोई पार्ट ट्विस्ट हो जाता है. आपकी कलाई ट्विस्ट हो सकती है, आपकी एंकल ट्विस्ट हो सकती है, या कभी आपकी मसल खिंच जाती है अचानक नीचे झुकने से, ऐसे मतलब दूसरे तरीके से झुकने से, अचानक से उठने से कभी कभी क्या होता है, मसल्स खिंच जाती हैं. तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेन. मतलब हम उसे बोलते हैं मोच आना. तो उसमें क्या होता है, कभी कभी उस पार्ट में, जिस पार्ट में मोच आती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और बहुत तेज दर्द करने लगता है. तो हम उस समय पे क्या हमें फर्स्ट एड करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें उस पार्ट में आइस पैक लगा देना चाहिए, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए. ठीक है. उसके बाद में उस पार्ट को अपने हार्ट से, हृदय से थोड़ा ऊंचा उठा देना चाहिए. ओके, उस पार्ट को ऊंचा उठा देना चाहिए और उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आइस पैक लगा के अक्सर हम उसमें जेल लगा करके उसको हम स्क्रैप बैंडेज से बांध देते हैं, जिससे कि वो भाग फिर सेट हो जाता है. जो मसल्स खिंची होती हैं वो अपने फॉर्म में आके सेट हो जाती हैं. इसलिए हम उस भाग को मूव नहीं करते हैं, उस भाग को अपनी जगह से हिलाते नहीं हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एन आइस पैक, देन raise that part above your level of the heart, then don't move that injured part. Okay children, now your today's homework is you have to read this page number
27. Okay. Now this much for this session. In next session I will tell you about fracture also and first aid for fainted person and insect bites and burns. Okay. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you.